अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बड़े अफसरदा और गमजदा दिखाई दे रहे हैं। वो चहक लहक नहीं है आज आप में। सजना रात तेरा मैं तक तक हारिया, दिल दे मैं बुए खोले नैना दिया बारियां। चौधरी साहब बड़े गाने गा रहे हैं। फरीद साहब, ये वो गाना है जो इस वक्त हर पंजाबी गा रहा है। अच्छा, क्योंकि पंजाब एक बहुत बड़े लीडर, एक बहुत बड़े मुफक्कर, एक बहुत बड़े दानिश्वर, एक बहुत बड़े साइंसदान से महरूम हो गया। चौधरी साहब कोई दानिश्वर फौत हो गया है? पामनूस, मैं अपनी बात कर रहा हूं। ये जो टिकट नहीं दी गई मुझे पंजाब की, हाँ, फरीद साहब, इस पे पंजाब बहुत दुखी है। हर पंजाबी जो है वो बेचारा ये कह रहा है कि ये पंजाब के साथ दोबारा जुल्म किया पीटीआई। ओहो, अच्छा तो नहीं हुआ आपके साथ। क्योंकि मैंने बहुत प्लानिंग की हुई थी पंजाब को बेहतर करने के लिए, और जो पंजाब की 75 साल तारीख में जो जो महरूमियां थी वो मैंने अल्लाह के फजल से खत्म करने का इरादा किया था, प्लान किया। मसलन फरीद साहब, पंजाब की जो सबसे बड़ी महरूमी है, जो सबसे बड़ा आलमिया है, पंजाब के गटरों के टक्कन चोरी हो जाते। और मैं चूंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का भी वजीर रहा हूं, अल्लाह के फजल से मेरा हर फील्ड में एक तजुर्बा है। मैंने उस तजुर्बे के बलबूते पे ये सोचा था कि गटर के टक्कन को अलार्म लगाना चाहिए। अच्छा, और वो अलार्म वो नहीं है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा, जब भी किसी नशेई ने गटर के ढक्कन को हाथ डालना था, ढक्कन में से आवाजें आनी शुरू हो जानी थी, चोर 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 चोर। देखें, ये हंसने की बात नहीं है, ये सबसे सेंसिटिव और खतरनाक अलार्म है नशेई के लिए। क्योंकि आपने नशेई के बारे में सुना होगा कि नशेई से सारा दिन चला भी नहीं जाता, मगर रात के अंधेरे में वो इतना ताकतवर हो जाता है कि पूरा लोहे का गार्डर उठा के दौड़ जाता है। तो डरता वो सिर्फ एक चीज से है कि पुलिस पकड़ के ना ले जाए। तो जब चोर 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 का शोर मचाना था गटर के ढक्कन ने, तो नशेई की जान निकल जानी। शोई साहब, ये नहीं आप इसे पंजाब का सबसे बड़ा मसला समझते हैं? जी, सबसे बड़ा मसला तो यही है। सेकंड जो है वो बिजली के खंभे हैं। अच्छा, फरीद साहब, बिजली चोरी तो होती है जो होती है, जी जी, वो तो नजर नहीं आती, चलो हो जाती है चोरी। हाँ, मगर खंबे तो नजर आ रहे हैं ना जी, इनका तो कोई बंदोबस्त होना चाहिए था। अच्छा, मैंने सोचा था कि खंभों को एफिल टावर की शक्ल दे दी जाए। क्या सोच है सर आपकी? वाह, वाह, उससे क्या होगा? देखें, उससे ये होता है कि खंबा जो होता है ना जी, वो गोल होता है, उसका एक ही पैर होता है। एफिल टावर के 4 पैर होते हैं। जब 4 पैर आप जमीन में दबा देंगे तो उसे 4 दिन लगेंगे उसको उखाड़ने में। वाह जी वाह, तो चोरी साहब जिंदगी भी 4 दिन दी। ਇਹਦਾ मतलब चोर दी जिंदगी मुक जाएगी, खंबा नहीं पुटे जाएगा। देखे ना फरीद साहब, पंजाब के लोग समझते हैं इन बारीकियों। चोर साहब मैं बिहारी है जी। आहो उनते पंजाब ही रही। इस तरह की बहुत सी प्लानिंग थी। देखें, मैं अल्लाह के फजल से लगना मैंने वजीर आला था, मगर मैंने वजारत खजाना को बड़ी सपोर्ट करना थी। अच्छा, जी जी, ये जो डॉलर बाहर जा रहा है, हाँ, अगर मुझे वजीर आला पंजाब लगा दिया जाता तो मैं समझता हूँ डॉलर रुक जाना था। अच्छा, इसका भी कोई आपके पास प्लानिंग थी? बहुत अच्छी प्लानिंग जी फरीद साहब। मैंने तमाम बैंकों की लॉबियों के अंदर जी जी, सीडी प्लेयर लगा देने थे और उसके ऊपर शकीरा के गाने लगा देने थे। वाह, अच्छा, तो चौधरी साहब इसका डॉलर के रोकने से क्या ताल्लुक है? देखें, जब लोग वहां पे जाने थे कस्टमर डॉलर बाहर भेजने के लिए, तो शकीरा का गाना लगाओ तो कौन छोड़ता है? कस्टमर ने बैठ के शकीरा के गाने सुनने शुरू हो जाना था और बैंक का टाइम खत्म हो जाना था। चौरी साहब वैसे माफ करना, शकीरा के गाने सुनने वाले नहीं वेखने वाले होंगे। यार, इसीलिए तो कह रहा हूँ, गाहकों ने आराम से उसके गाने देखते रहना था, पता ही नहीं चलना था, बैंक का टाइम खत्म। क्या सोच है चौधरी साहब, क्या सोच है? चौधरी साहब, आपको टिकट मिले ना मिले, हमारे वजीर आला भी आप, हमारे वजीर आजम भी आप, लेकिन हम ये एहतजाज करेंगे कि आपको टिकट मिलनी चाहिए। वैसे चौधरी साहब, शहर इख्तिदार में भी ये बातें काफी गर्दिश करती रही कि आप वजीर आला पंजाब के बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं और आपको टिकट मिलना था। बस फरीद साहब, मेरा ख्याल अपना ये है
कि इमरान खान साहब का इसमें कसूर नहीं है। अच्छा, मैं जब पिछली बुज़दार की हुकूमत को सोचता हूं तो मैं ये समझता हूं कि पंजाब पे अभी सख्त वक्त जारी है। चौधरी साहब ये बात तो ठीक है, लेकिन साथ साथ शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर, शहबाज गिल, इन्हें भी टिकट नहीं मिला, ये भी उम्मीदवार थे। बस फरीद साहब, ये वो स्टूडेंट हैं जो लायक स्टूडेंट की नकल करके साथ उसे भी फड़वा देते मैं इनको टिकट तकसीम से पहले समझाता रहा हूं कि यार ना रौला डालें, अगर ज्यादा उम्मीदवार हो गए तो इमरान खान साहब जो हैं वो देखें एक बहुत बड़े लीडर हैं, वो उनकी नजर जो है वो हर चीज पे होती है। उन्होंने फिर सबको रिजेक्ट कर दिया कि अगर इनमें से मैंने फवाद को चुन लिया। हालांकि मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब कोई भी काम मेरे मशवरे के बगैर नहीं करते थे, और मुझे ये यकीन था कि वो वजारत आला पंजाब की मुझे ही सौंपेंगे। मगर ये जो आपने 3-4 नाम लिए हैं, इनकी वजह से फिर इमरान खान साहब ने मुझे भी ना कर दी। और फिर आपको पता है फरीद साहब, आप माशाल्लाह बड़े मंजे हुए साफी हैं, आप जानते हैं कि इमरान खान जिस बात पे अड़ जाए, ना कर दे, फिर ना ही होती है। हालांकि मैंने इमरान खान साहब को एक शेर भी सुनाया, अच्छा, ना कर नहीं नहीं ये मौका नहीं नहीं का, तेरी इस नहीं नहीं ने मुझे छोड़ा नहीं कहीं का। वाह 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 वाह। और अदरड़ का बनता है दूध और दही का। देखो ना, पंजाब के जो लोग हैं वो तो फरीद साहब सियासत में भी खाना डाल लेते हैं। वाह चौधरी साहब, लेकिन हमने तो देखा है कि खान साहब आपके मशवरे के बगैर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ते थे। बस जी, फिर वो इंच तो छो, पूरा 2 गज अगे बढ़ गए। तो चौधरी साहब, उस्मान बुज़दार साहब को टिकट मिल गया, ऐसा नहीं लगता आपको कि कहीं वो वापस दोबारा आ रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, अब दौर बदल गया है। ये तो हम बचपन में पढ़ा करते थे, सामरी जादूगर की वापसी, उमरू अय्यार की वापसी, मोटे जिन की वापसी। अब तो लोगों को बड़ी अवेयरनेस है। मैं नहीं समझता कि अब ऐसा करना चाहिए। ये बचपन की स्टोरी दोबारा मेरा ख्याल है नहीं रिपीट होनी चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं, अब ये ढकी छुपी बात नहीं है। उस्मान बुज़दार ने तो पंजाब को मंजू दाड़ू और हड़प्पा के दौर में पहुंचा दिया। चौधरी साहब छोड़े इन सब बातों को, मैं आपसे सख्त नाराज हूँ। आपने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें पीटीआई का टिकट दिलवाऊंगा, आपने अपने कजन को टिकट दिलवा दिया, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिलवाया आपने। पामनूस, ये तुम जैसे बंदों ने पंजाब को दोबारा पटड़ी पे नहीं चढ़ने देना। मैं अपना रोना रो रहा हूँ, अपना रोना रो रहा हूँ। तो कौन सी तुम्हें टिकट चाहिए? जो हालात है इस वक्त पंजाब में बने हुए, मुझे तो लगता है कि तुम्हें मैंने मुल्तान की टिकट लेके देनी है, डाइवो की। चौधरी साहब, मुल्तान कहाँ जाएंगे? ये मुल्तान वाले तो रल के कटे आए इन्होंने सारे ने। बहरहाल फरीद साहब, जो भी हुआ सो हुआ, वो मेरा लीडर है इमरान खान, और उसने जो फैसला कर दिया है, जो वो करेगा मुझे वो मंजूर है। और आपको पता है कि काम वो पुठे ही करता है। शोई साहब, आप अपने टिकट ना मिलने पे अफसुर्दा हैं, गिले शिकवे कर रहे हैं। आपके कजन को टिकट मिला है PP 25 से, और पार्टी के नजरियाती कारकुन पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं आपकी इस फैसले की वजह से। ये तो देखें, ये तो बच्चों वाली बात है, मैं कोई उसका सिफारशी नहीं था। वो भी नजरियाती रुकन है जी PTI का, वो तो इतना सख्त नजरियाती है कि अपने नजरियात पे वो स्टैंड ले जाता है। मैं याद है मुझे अच्छी तरह, वो तो अपने घर में अपने नजरियात पे खड़ा रहता था, उसे घर से निकाल दिया था इस बात से। उसने फिर सोचा कि नजरियात का कहीं तो इस्तेमाल करना है, इसलिए वो सियासत में आया। तो नजरियात के बारे में मैं समझता हूं कि वो भी नजरियाती कारकुन है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि नजरियाती कारकुन जो है वो नाराज हो गए हैं, वो भी नजरियाती है। हाँ, उसे टिकट क्यों मिला है ये मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने खुद फैसला किया है। मैं किसी की सिफारिश नहीं हूं। अगर मैं किसी की सिफारिश करने जोगा होता तो मैं खुद क्यों पंजाब की दौड़ से आउट हो जाता। ना रो चौधरी पुत्र। नहीं, अशरफ बुलवान तेनू नहीं पता। अच्छा जी, तेनू मैं जिन्ना दही खुआया है, इसे गलो खुआया सी कि वजीर आला दी टिकट मिलेगी और तू जोर लाएगा। मेरा तो सारा दही भी जाया हो गया। चलो कोई गल नहीं चौधरी साहब, निक्कियां निक्कियां गल्लां नहीं वेखी दियां। वो निक्कियां निक्कियां होण ते तां है ना, 5 किलो रोज दही खाना है। पा 1.5 पा खांदा होवे ते बंदा ना सोचे। नहीं जी चोई साहब, नुकसान तो वाकई बड़ा होया।
ਫਰੀਦ ਬਾਊ ਜੀ। ਜੀ ਇੰਜ ਦੇ ਭਵਾਨ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। सही बात। ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਭੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ। हाँ जी, बड़ा नुकसान है। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਊ। अच्छा फवाद चौधरी साहब ये बताएं, पहले आप ही ये कहते थे कि असेंबलियां तोड़ देनी चाहिए पंजाब की, और अब कहते हैं कि पीटीआई की ये बहुत बड़ी गलती है पंजाब की असेंबलियां तोड़ना। देखिए फरीद साहब, मैं जहां तक कहता था ना असेंबलियां तोड़ देनी चाहिए, मैं असेंबलियों की बिल्डिंगों की बात करता था कि ये तोड़ देनी चाहिए, नई बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें तारीख में याद रहती है। देखिए सारी असेंबलियां तोड़ के हम अगर नई बिल्डिंगें बनाते तो सारी जिंदगी ये लोगों ने कहना था जी कि ये असेंबली हाल इमरान खान ने बनाया। तो इन्होंने वो अंदर बैठी हुई जो असेंबली थी यानी कारकुन वो तोड़ दी। तो मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं तो पहले भी ये समझता हूं, अगर मुझसे पूछा जाता अंदर वाली असेंबली का तो मैं कहता कि ना तोड़े। इसलिए मैं अब भी कहता हूं कि गलती की है इन लोगों ने। और चौधरी साहब खुदा दा खौफ खाओ, पंजाब असम्बली हाल ते नवा बने सी। भाई इसीलिए तो कहा था कि तोड़ दे। वो जन नया बना है वो परवेज लाई साहब ने बनाया है। अब सारी जिंदगी यही बात होती रहेगी कि ये परवेज लाई साहब ने बनाया था। तो चौधरी साहब वो आपके पार्टी के सदर हैं अब तो। हाँ नहीं ठीक है आपकी बात, मगर मैं तो अपने लीडर इमरान खान को प्रमोट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि तोड़ के नई बना दे। चौधरी साहब क्या महंगा यू टर्न लिया है आपने, लेकिन सुना ये है कि आपका दौरा मुजफ्फराबाद भी बुरी तरह से नाकाम हुआ है। आपके अपनी जमात के लोगों ने आपसे वहां मुलाकात नहीं की। सुनिया किसी ने पानी नहीं पूछा? पानी तो पल्ले से ले लेते आप। पहली बात तो ये है, ये तो मेरे यार दोस्त हैं, मेरे महल्लेदार हैं फरीद साहब, ये तो इस बात को ज्यादा फील कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसी फिक्र वाली बात नहीं है। मैं असल में ईद के दिनों में गया हूँ तो अक्सर लोग जो हैं वो इसलिए मुलाकात नहीं करते कि ईदी न देनी पड़ जाए। तो चूंकि आपको पता है कि वहां पे मुजफ्फराबाद के जो जितने भी कारकुन हैं असेंबली के वो सारे बुजुर्ग हैं, और उनको पता था कि जो फवाद चौधरी है छोटा भाई है, मुलाकात करेंगे तो ईदी देनी पड़ेगी। और वैसे भी मैं इसलिए इसे कोई बुरा नहीं समझता कि मैं इस नीयत से गया ही नहीं था कि मैंने वहां पे लोगों से मुलाकात करनी है। अच्छा, मैं तो फरीद साहब आप भाई हैं मेरे, आपको से मैं बिल्कुल नहीं छुपाऊंगा। मैं तो वहां पे दरियाए नीलम के किनारे बैठ के तेज पत्ती वाला एक चाय का कप पीने गया था, और ये पंजाब की टिकट ना मिलने का गम दूर करने गया था। वाह चौधरी साहब, क्या सोच है आपकी कि दरियाए नीलम के किनारे बैठ के अपने गम दूर करना, अगर आंसू भी गिरे तो दरिया में गुम हो जाए। वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह। तो यार आंसू क्यों निकलने हैं दरिया के किनारे? को मच्छी मर गई है। चौधरी साहब आपने अभी खुद तो कहा कि टिकट ना मिलने पे मैं अपना गम दूर करने गया था और चाय की प्याली पीने गया था। देखिए मैं इंसान हूँ, हल्का फुल्का गम तो होता ही है, मगर ये आंसू निकलने तक की नौबत नहीं है। मेरा लीडर जो कहेगा मैं मानूंगा। बिल्कुल ठीक है। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਤੇਜ਼ ਪੱਤੀ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਰੰਗ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। अच्छा फवाद चौधरी साहब ये बताएं, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर रहे हैं, 14 मई को पंजाब में इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखें फरीद साहब, 14 मई के जो इलेक्शन है ना वो 14 पार्टियां मिलके जोर लगा रही हैं कि ना हो, इसलिए कि उनको इमरान खान से बड़ा खौफ है। उन्हें ये पता है कि 14 के 14 जो हैं ये जोर लगा लें, जीतना इमरान खान ने है। और इमरान खान की जीत के खौफ की वजह से वो लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शन आगे हो जाएं, बल्कि हो ही ना। और वैसे असल बात तो ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि जो लोग इलेक्शन नहीं होने दे रहे उन लोगों के सामने साइंस और टेक्नोलॉजी फेल हो जाती। क्या मतलब है आपका चौधरी साहब? मेरा मतलब है कि देखें इलेक्शन कमीशन चाह ही नहीं रहा इलेक्शन करवाए। अब इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं और जिस बेदर्दी से वो उनको इस्तेमाल कर रहा है, वहां साइंस और टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है? ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਵਿੱਚ 17 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 17 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2020 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਆ?